हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही हैं आप सबकी चीजें। तो यस, हम लोग आज फिर से हाजिर हैं, यानी कि इंस्टा लाइव के इस प्यारे से सेशन में। तो यस 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 तो दोस्तों, हम लोग हर हफ्ते आते हैं और बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह की चीजों को लेकर डिस्कशन करते हैं। एंड ये जो एक हमारा मिलना मिलाना है ना, यहाँ पे 1 घंटे से कभी कभी 1 घंटे से ऊपर भी हो जाते हैं, इतनी सारी बातें हम लोग करते हैं। एंड वो एवरी टाइम के साथ में ना दोस्तों ढेर सारी मेमोरीज हम लेके जाते हैं, बहुत मजा आता है। एंड उसके बाद भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी कनेक्ट करते हैं जो शायद कभी कभार आते हैं जस्ट देख के चले, बट फिर भी वो भी इंजॉय करते हैं। मतलब जितने देर हमारा सेशन चलता है आप सब रहते हो, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत बहुत ही हैप्पी हूँ। तो यस दोस्तों, आज की जो थीम है वो मैंने ग्रीन रखी है। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो कि मैं ग्रीन कलर में हूँ। यस दोस्तों, तो आज की जो हमारी बातें हैं, ओके रवि जी आए हैं, रवि 9833 कांत, रवि जी ओके। हेलो रवि जी, हाउ आर यू? क्या बात है, वेलकम वेलकम। तो यस, तो दोस्तों हम लोग जो आज बातें करने वाले, इसराफिल भाई भी आया है। क्या बात है भाई, बिल्कुल ऑन द टाइम है आज, एकदम जस्ट अभी स्टार्ट करा है हमने। वेरी नाइस, ओके। सो दोस्तों देखो, हम लोग वैसे तो बहुत सारी, रवि जी कह रहे हैं हेलो जी, हेलो रवि जी कैसे हो आप? क्या बात है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम लोग बहुत तरह की चीजों पर डिस्कस करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, मगर आज भी जो बातें करने वाले हैं वो भी बहुत बहुत ही काम की है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारा टाइम बहुत सारा। विक्की जी आए हैं, VK922, हेलो वीके जी, कैसे हो आप और कैसे चल रही है आपकी चीजें? तो यस दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे। यस, आपको सीखने के लिए बहुत सारी सब चीजें मिलेंगी। एंड डेफिनेटली जब भी हमारा सेशन खत्म होगा आपको खुद को बहुत सारी सब चीजों का पता चलेगा कि नहीं यार, हमें लाइफ में ऐसे करना चाहिए, हमें लाइफ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत तरह की चीजों को आपको भी ना क्लैरिटी होने वाली है। ओके, तो यस दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दूं कैमरा को, क्या क्या पड़ा है टेबल पे। ओके, लेट मी डू इट। ओके, सो यस, तो दोस्तों आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं, यानी आज जो हम लोग लेकर डिस्कस करने वाले हैं हमारी बातों को लेके, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या? यस, ये सेशन खत्म होते होते दोस्तों आपको बहुत सारी सब चीजों का आपको पता चल जाएगा। यानी कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पुअर माइंडसेट रखेंगे, ठीक है, पैसे उनके पास बहुत सारे रहेंगे, लेकिन जो उनका माइंडसेट है वो पुअर ही रहता है। तो उसके वजह से वो सारी उम्र पैसे होते हुए भी वो गरीबों की तरह ही रहते हैं। और जिन लोगों के पास ना जो रिच माइंडसेट होते हैं, जिनके पास मतलब कम रहेंगे उनके पास, मगर उनके पास माइंड बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है ना रिच माइंडसेट का और पुअर माइंडसेट का, ये हमें बहुत कहीं तक ना लाइफ में बहुत तरह की चीजों को लेकर हमें सिखाता है। तो यस, आज भी जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ कि कैसे हम लोग बातें करने वाले और कैसे हम रिच बनने वाले अपन, और कैसे अपने आप को पुअर के वो तमगे से हटा के। ओके, सो यस, क्योंकि दोस्तों दुनिया में चीजें बहुत बाद में होती है। सबसे पहले होता है कि हम काम कैसे करते हैं, पहले हम लोग माइंडसेट हम कैसा बनाते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यस, उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, यस देखो, जो गरीब दिमाग से सोचते रहते ना, वो सिर्फ हमेशा अपने पास्ट में डूबे रहेंगे, सिर्फ पुरानी बातों को सोचते रहेंगे, ठीक है ना। और जो रिच माइंडसेट होते हैं, जिनके पास थोड़ा सा रहता है कि नहीं यार, मतलब जो अमीरी वाला जो दिमाग रखते हैं, वो लोग ना पास्ट में नहीं डूबे रहेंगे, वो हमेशा चीजें क्रिएट करते रहेंगे। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो पुरानी चीजों को लेके सोचते रहे, क्योंकि उनको पता है जो चला गया सो चला गया, वी कांट ब्रिंग इट बैक। जो गया सो गया, वो आना नहीं वापस। तो फिर हम अपने आप को दुखी करके क्या करें, हम अपनी एनर्जी, पावर, सारा सब कुछ स्टेमिना यूज करेंगे नई चीजों को क्रिएट करने में। व्हाई वी विल बी ना उसमें पड़े क्यों रहे हम लोग, वी डोंट नीड। तो गरीब जो माइंडसेट होते वाले लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो हमेशा ना पुरानी बातें बोलते रहेंगे। हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे दादाजी के इतनी प्रॉपर्टी थी, हमारे पिताजी के समय में ये था, अब ये होता है, अब ये होता है। मतलब दे आर ऑलवेज ना जस्ट, भैया पुरानी चीजें थी, आपके दादाजी ने इतनी प्रॉपर्टी बनाई थी, आपने क्या करा है, व्हाट यू हैव डन। हम बच्चों को भी जैसे कभी बोलते ना, अरे तुम क्या जानो हमारे समय में ये, अरे तुम क्या जानो। भैया ठीक है, आपका समय आपने जाना, ओके फाइन, ठीक है, मगर फिलहाल जो है जस्ट जीना तो उसमें है ना। अब पुराने जमाने में तो जाके हम जी नहीं सकते,
मानते हो इस चीज को दोस्तों? पहले जमाने में क्या होता था, टेलीग्राम होता था और तरह की सब चीजें होती थी, पत्र लिखते थे लोग, चिट्ठियां लिखते थे, क्या क्या करते थे। क्या आज भी हम ऐसा करते हैं? नहीं, हम लोग नए जमाने के हिसाब से जीते हैं। आज तो सब चीजों की फैसिलिटीज अवेलेबल है, चाहे जितने भी आपको कुछ खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे भी आप कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी किसी से कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। मैसेज तो बहुत छोटी सी बात है, दैट्स नथिंग। हर एक चीज हम लोग, सारे काम भी हो जाते हैं आज के टाइम पे। तो पुराने जमाने में जीते रहेंगे तो क्या पुरानी चीजें भी हम लोग यूज करते हैं? नहीं, हम लोग आज के टाइम के हिसाब से सब चीजों को चेंज हो गया है। तो उसी तरह से हमें भी अपने आप को ना टाइम टू टाइम बदलने की जरूरत है। खाली हमेशा से पास्ट में पड़े रहेंगे, पास्ट में ये था, पास्ट में वो था, हमने ये क्या, हमने वो क्या। भाई जो था तो था, चला गया वो। फिलहाल आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस, अगर हमें अपना माइंडसेट को अच्छा रखना है तो हमें फिलहाल पे फोकस करना है, ना कि पुरानी चीजों पे पड़े रहना है। पुरानी चीजों को नहीं, पुरानी चीजें जो गई सो गई, उसको भरपूर हमने जिया, एंजॉय किया, अब आगे बढ़ गया लाइफ में। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वो है मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें क्या होता है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मतलब इसको फोमो भी बोलते हैं शॉर्ट में, फोमो। मतलब हमारे मन में हमेशा डर लगा रहता है, जैसे कोई किसी चीज में कुछ, कोई इवेंट हो रही है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कहीं कुछ काम हो रहा है, तो ना मतलब जो ना पुअर माइंडसेट के पीपल होंगे ना, वो लोग क्या सोचेंगे, अरे यार मैं तो रह जाऊंगा, अरे यार मेरा मिस हो जाएगा, अरे मैं नहीं कर पाया इस इवेंट में, मैं नहीं जा पाया, मेरे लिए नहीं हो पाया। उधर कई बार छोटी मोटी पार्टियां वगैरह कभी रखते हैं तो उसमें कई बार होता है नहीं बुलाया जाता भी किसी को, तो वो क्या करेंगे, मन में सोचते रहेंगे, अरे मेरे को तो छोड़ ही दिया, मेरे को तो बुलाया नहीं, मैं ऐसे रह गया, मैं पीछे रह गया, बहुत तरह की, मतलब हमेशा मिसिंग आउट का उनके दिमाग में ना कीड़ा उनको रहता है। तो आपको वो सब चीजों में नहीं रहना है। किसी ने नहीं बुलाया, नहीं कुछ हुआ तो इट्स ओके ना, आप अपने लिए अपनी जगह बनाओ। आपको क्या जरूरत है कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको वैलिडेशन देंगे तभी आपको उसको मानना है? नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं है आपको। आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, यू डोंट नीड एक्चुअली। तो समटाइम्स क्या होता है ना, हम लोग की फोमो जो है उसको जबरदस्ती अपने ऊपर ओढ़ के बैठ जाते हैं, हालांकि इतनी कोई जरूरत होती नहीं है फोमो की, बट स्टिल हम सोचते हैं। और जो रिच माइंडसेट वाले पीपल होते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। उनको क्या लगता है, वो अपनी मिस्टेक से लर्न करेंगे, चीजों को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, एंड देन दे विल लर्न ऑल दोस थिंग्स। ऐसा नहीं कि खाली एक ही चीज जो पड़े रहेंगे, वो नहीं पड़े रहते। तो फोमो तो उनके लिए कुछ होता ही नहीं है। उनको पता है भाई जहां मेरी जरूरत होगी मैं पहुंचूंगा, नहीं हुई नहीं, इट्स ओके, गया तो गया। मतलब वो सेकंड थॉट भी नहीं लेते उस एक चीज पे। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है ना। ओके, चांदनी आई है, हेलो, लव यू मेरा बच्चा, कैसे है बाबू। तो यस, तो कभी कभी क्या होता है ना, तो छोटी छोटी चीजों को लेके ना वो डर जाते हैं और वो ना फोमो वाले इसमें रहते हैं। लेकिन जो रिच माइंडसेट के पीपल होंगे, जो दिमाग से अमीरी रखते हैं ना, वो हमेशा किसी चीज को ना भाव नहीं देते। वो सोचते हैं ठीक है यार मैं खुद क्रिएट कर लूंगा, बिकॉज उनको अपने पुरुषार्थ पे यकीन होता है, उनको अपनी मेहनत पे यकीन होता है। उनको पता है कि उनको अपनी मेहनत से काम करना है, और वो सारी सब चीजें। लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई नो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल इयरिंग्स विच यू हैव गिवन मी, राइट। थैंक यू बच्चा। ओके, यस, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किए एक्चुअली, क्यूट से, प्यारे से, एंड सच्ची। तो मैंने सोचा चलो आज एक मौका भी है, दस्तूर भी है। कल भी मैंने साड़ी पहनी थी। ओ यस दोस्तों, यस, आई वांट टू शेयर यू वन थिंग। कल इंटरनेशनल योगा डे था। मुझे पता है हर कहीं ने, ओवर द ग्लोब, हर कहीं पे हर किसी ने सेलिब्रेट किया, एंड हमने भी उसको सेलिब्रेट किया। वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योरसेल्फ। एग्जैक्टली, सही बात है, खुद पे बिलीव करना सबसे बड़ी बात है। तो ये दोस्तों, हमने भी कल, नो यू लुक प्रीटी इन दिस साड़ी, ओके। आई नो, मैंने सोचा कि यहाँ पे घनघोर बेइज्जती करेगा, उससे पहले हम खुद ही बोलते हैं देखो इयरिंग्स, इजंट इट चांदनी, बट इट्स ओके। ओके, सो तो दोस्तों, हमने जैसे कि कल काफी, मतलब हर जगह पे ना सबने अपनी तरफ से सेलिब्रेट किया योगा डे को हर तरह से। तो यस, जैसे आपको पता है मेरा भी एक स्टूडियो है, वज्रासना योगा स्टूडियो के नाम से। मैं वहाँ पे बच्चों को सिखाती हूँ, बच्चे बड़े जो भी जिस एज के भी। मेरा सबसे छोटा जो एज ग्रुप का बच्चा, ही इज 7 years old, अभी 7 हुआ है वो, वरना 6 years से उसने स्टार्ट किया था। 6 years old, 6 साल के बच्चे से उम्र से लेके 77 years तक के बच्चे हैं मेरे पास में। यस, बड़े बूढ़े सब तरह के। तो यस, हमारे स्टूडियो की तरफ से हम सब ने कल इंटरनेशनल योगा डे में सेलिब्रेट किया। इससे पहले 25th को भी मैंने किया था, बट यस, कल का दिन भी खास था, तो कल भी हमने किया ना। इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। हम सब ने मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत तरह की सब चीजें की, फन एक्टिविटीज किया, योगा किया, एंड एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग। बहुत मजा आया हम सब में। तो उसमें भी यस, मुझे साड़ी पहनने का मौका मिला था, तो मैंने सोचा आज उसी फ्लो में था, तो मैंने सोचा ओ यस, लेट मी वियर टुडे आल्सो। तो आज भी मैंने पहन लिया साड़ी। मैं चलो ठीक है यार, तो इसी में, क्योंकि कभी कभी ना अच्छा लगता है ना, वो इंडियन वाला जो फील आता है, वो एक अटायर के साथ में एक अलग ही हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो समटाइम्स ना हो जाता है, हालांकि मैं बहुत कम ही पहनती हूँ, मौका नहीं मिलता इतना, बट ये चलो आज एक मौका मिला तो पहन लिया उसमें।
इट वॉज अ ग्रेट इवेंट yesterday. ओ यस, आप भी तो थे. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो यस, नाउ कम टू द टॉपिक. जो हम लोग बातें कर रहे थे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बारे में, कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट क्या क्या होता है. क्योंकि दोस्तों हम लोग रिच जो लोग रहते हैं ना, वो लाइफ में बहुत कुछ तरक्की करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं. और जो बेचारे पुअर माइंडसेट पे रहते हैं वो नहीं बढ़ पाते. तो क्या रीजन है, उन्हीं को हम लोग आज क्रैक कर रहे हैं. और कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो भी अपने आप को बेटर बना सकते हैं. ऑफकोर्स हमें भी अपने आप को बेटर बनाना है. ओके, तो द फर्स्ट पॉइंट वाज, हम मतलब जो लोग पुअर माइंडसेट होंगे हमेशा ओल्डन डेज में खोए रहेंगे, वो आगे के बारे में कुछ सोचेंगे ना, फिलहाल में जिएंगे. ठीक है. एंड जो रिच माइंडसेट होंगे वो हमेशा प्रेजेंट में रहेंगे कि अभी क्या चीजें हो सकती है, अभी क्या बन सकता है, ऐसे होना चाहिए. ठीक है. एंड द फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये लोग जैसे कि जो गरीब दिमाग से लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचेंगे यार मैं तो इसमें रह गया, मैं तो इसमें रह गया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. इट्स ओके. और जो पुअर माइंडसेट नहीं होते, जो ना रिच माइंडसेट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स अपनी सीखते हैं और उसके अलावा अपने लिए अपनी जगह खुद बनाते हैं. नीड, उनको कहीं से कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती. तो दे आर वेरी, यहाँ से बहुत मजबूत होते हैं. ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज थिंकिंग नेगेटिविटी. दोस्तों ये एक पॉइंट पे तो अगर आप मुझे सुबह से शाम तक बुलवाओगे तब भी मैं बोलते रह जाऊंगी. नेगेटिविटी सुनने में ये वर्ड ऐसा लगता है ना, नेगेटिविटी. तो ये लोग क्या होते हैं कि पुअर माइंड सेट वाले पीपल ना, बेचारे उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो जिस माहौल में रहते हैं ना सुबह से शाम तक, आसपास भी उसी तरह के लोग होते हैं. तो उनके ना ब्रेन ही ऐसे वर्क करता है, उनका माइंडसेट ही वैसा बन जाता है हर वक्त ना, कि हर एक चीजों को गलत समझना, हर एक चीजों के लिए अपने ऊपर ले लेना, हर एक बात को, हर एक चीजों को तकलीफ लेना, खराब फील करना. तो क्या होता है, धीरे धीरे उनके ब्रेन के अंदर वो ऐसी ना एक वायरिंग हो जाती है कि उनको हर एक चीजों से उनको दिक्कत होती है, हर एक चीजों में उनके साथ ऐसी रहती है. तो क्या होता है, वो नेगेटिव पैटर्न उनके बन जाते हैं. वो चाहते हुए भी खुद को, जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया कि चलो यार ये वाला काम करते हैं, तो ना उसके मन में जो अंदर से भरोसा है वो आएगा ही नहीं. उसको ये लगेगा नहीं नहीं यार, हो नहीं पाएगा मुझसे, ये वो कर लेगा, मुझसे नहीं होगा. क्यों, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है. मतलब उसका ब्रेन भी उसको ये चीजें उसको बोलेगा कि हाँ यार तुझसे होगा नहीं, देख तेरे पास ना ये रिसोर्सेज नहीं है, तेरे पास ये सब चीजें नहीं. तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पैटर्न ना हमारे इतने अंदर तक हमारे जम जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें ना प्रॉपर इस सब चीजों को सोचना चाहिए. ऐसी कोई बात नहीं है, दिमाग के अंदर से नेगेटिव पैटर्न हटाएंगे तो हर चीजें ना होती हुई दिखने लगेंगी, हर एक चीजें. हालांकि मैं खुद बताऊं दोस्तों, जब मैंने इंडिया वापस आने के बाद भी मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ करना तो है लोगों के लिए, बट कहाँ से स्टार्ट करूं, कि इतने बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, मतलब कहाँ से कैसे आप शुरुआत करोगे, क्या करोगे, बहुत तरह की चीजें. ठीक है. तो उसमें मैंने काफी लंबा टाइम लिया सारी सब चीजों को सोचने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, बहुत तरह की चीजें. तो फिर उसमें मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि लोगों को ना इस एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, माइंड सेट की. क्योंकि लोग ना चाहते हैं सब कुछ करना, एवरीबडी वांट्स टू सक्सेसफुल इन देयर लाइफ ना, हर कोई चाहता है, बट कहीं ना कहीं जो उनके पैटर्न है ना, नेगेटिव पैटर्न, वो उनको दिक्कतें करते हैं. सब कुछ होते हुए भी ना वो नहीं कर पाते. तो मेरे को लगा कि इस एक जगह पे काम हो सकता है, इस एक जगह पे उनको काफी हेल्प हो सकती है, ताकि धीरे धीरे वो खुद को बिलीव करना शुरू करे. क्या हुआ अगर दिन भर में छोटा मोटा अगर कोई स्टॉल लगा के भी कुछ कमा के तो खा रहा है ना बंदा, ऐसा थोड़ी कुछ गलत कर रहा है. कमा के खाने में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम आपकी मेहनत के ऊपर होता है. तो एक वो पैटर्न तोड़ना ना, कि लोग कई बार सोचते हैं कि अरे यार मैं इतने बड़े घर का हूँ कि मैं ये क्या काम करते हुए अच्छा लगूंगा, ये क्या अच्छा लगेगा. नहीं यार, आपके बिल सब खुद पे कर रहे हो, कोई और आके आपको पे नहीं कर रहा है. आप खुद वो काम कर रहे हो, कमा के खा रहे हो, किसी से भीख नहीं मांग रहे हो, किसी से आप ना हथेली नहीं पसार रहे हो, किसी के आगे कि हाथ पसार रहे हो कि मुझे कुछ दे दो. नहीं, आप अपने रास्ते खुद बना रहे हो. तो उस एक जगह में लोगों को भरोसा लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो. तो ऐसे टाइम पे ना दोस्तों, हमें उन सारे लोगों को ना बहुत हेल्प की जरूरत होती है वो, और उनको एक चीजें समझाने की भी जरूरत पड़ती है कि कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर भरोसा करे कि आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो. तो मेरे यहाँ आने के बाद मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि लेट मी हेल्प पीपल ना, जो इस एक माइंडसेट से गुजरते हैं. देन मैंने वहां पे काम करना स्टार्ट किया, स्लोली उस पे सब किया. फिर मुझे लगा लोगों को हेल्थ को लेके भी थोड़े बहुत ज्यादा ना, मतलब नदारद रह रहे हैं लोग बाग, मतलब सोचते नहीं है, बहुत तरह की चीजें ऐसे ही चल रहे हैं. उनके आधे से ज्यादा पैसे खर्च उनकी दवाइयों पे, बीमारियों पे, उन सब में हो जाता है, मतलब बहुत तरह की चीजें. तो आई थॉट यार ये भी यहाँ अब इस एक जगह पे भी ना गैपिंग है, उनको हेल्प करी जा सकती है. देन आई स्टार्टेड माई वज्रासना योगा स्टूडियो. स्लोली स्टूडेंट बढ़ते गए. हालांकि अभी 1 साल होगा, ये नेक्स्ट मंथ बर्थडे है मेरा वज्रासना का. यस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. तो वो धीरे धीरे वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, उनको हेल्प करना शुरू किया. उनको धीरे धीरे कई तरह की जैसे चीजें मेरे पास आती गई, मेरे पास काउंसलिंग भी आते रहे, बहुत तरह की सब चीजें, जिसमें यंगस्टर्स भी, एजिंग वाले पीपल भी, और भी कई तरह के.
तो ऐसा नहीं सोचा कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, व्हाटएवर भगवान जी ने जो भी मेरे रास्ते में भेजा, जो भी मेरे लिए भेजा, मैंने हर एक चीजों को मैंने सीखा और उनको मैंने सिखाना स्टार्ट किया। एंड समवेयर आई फील ना मुझे, क्योंकि वो जो एक बेसिक, क्योंकि दोस्तों आप भी अगर कुछ करते ना, आप अपना बेसिक जान लो कि आपको क्या चाहिए। तो मुझे ये था कि आई वांट टू हेल्प पीपल, किसी भी तरह से, कुछ भी तरह से मुझे उन तक, क्योंकि मैं जाऊं कहाँ, आई डोंट नो एनीवन ना, किसी को जानती नहीं, पहचानते नहीं, कुछ नहीं करना। तो मुझे एक वो जगह पे मुझे तैयार करना था उनको, कि मैं कैसे उन तक पहुंचूं और कैसे उनको सिखा पाऊं। बिकॉज इरादे तो मजबूत है, करना है, मेहनत से बिल्कुल नहीं डरना, एकदम बिल्कुल। आई एम रियली वेरी, मतलब इतनी वर्कोहॉलिक होने कि मुझे घर वाले कई बार मुझे बोलेंगे क्या पागलों के सारे दिन तेरे को क्या शांति नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसी में मजा आता है बहुत ज्यादा। तो मैं वर्कोहॉलिक हूँ, सब मुझे सब चीजें, बट मुझे खाली चीजों को करना है, अभी कैसे करना है। देन आई स्टार्टेड दिस थिंग, और इस एक चीज ने इतने अच्छे रिजल्ट दिए ना, मतलब मैं जो रियल में चाहती थी कि ना उन लोगों के पास जाके उनको हेल्प करना, उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना, उन सारी सब चीजों में। तो अभी मैं देख पा रही हूँ वो ना डिफरेंस देख पा रही हूँ। हालांकि मैं वीडियोस वगैरह धीरे धीरे शेयर करूंगी दोस्तों आप लोग के साथ में। कल जैसे हमने किया, हमारी जैसे कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत तरह के जैसे स्पेशल चाइल्ड भी हैं, जिसमें कई तरह के एजिंग वाले पीपल भी हैं, किसी को क्या है, किसी को क्या है, बहुत तरह की चीजें। तो व्हेन वी आर ना सोसाइटी के लिए हम कुछ करते हैं ना, आपको अंदर से ना इतना सुकून मिलता है ना, इतनी खुशी मिलती है ना, कि वो आपको, मतलब वो किसी चीज से आप तौल नहीं सकते, उसको किसी चीज से मेजर नहीं कर सकते। तो वहां से वो स्टार्ट हुआ ना, एंड सडनली, स्लोली स्लोली, नॉट सडनली, स्लोली स्लोली ना ये जर्नी इतनी प्यारी होती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, सामने से आते हैं। क्योंकि मैं ये बहुत मानती हूँ दोस्तों, जब हम दिल से कुछ चीजें करते हैं ना, दिल से, बिना किसी चीज के ना मन में कोई लालच भाव रखे हुए है, बिना कोई चीजों के, तो ईश्वर हमेशा आपके साथ आता है, हमेशा आपके साथ आता है, और वो आपको रास्ते भी दिखाता है। और ये चीज को तो मैंने कितनी बार अपनी लाइफ में मैंने करके देखा हुआ है। ये यहाँ पर भी कोलकाता आने के बाद में भी मैंने उस चीज को मैंने महसूस किया कि इरादे मेरे मजबूत है, मुझे करना है, एंड दिल से लोगों को हेल्प करना है। एंड सचमुच मतलब ऐसी चीजें होती चलेगी ना, आई एम रियली हैप्पी। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि एक साल कैसे निकल गया पता भी नहीं चला, सचमुच। मतलब हर दिन के साथ ऐसे ऐसे होते चले जाते हैं। तो जब हम पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं ना, क्योंकि दोस्तों हमारे लिए कोई बना के देगा नहीं माहौल, हमें माहौल खुद बनाना पड़ेगा अपने यहाँ पे ना, हमें वो चीजें रखनी पड़ेंगी कि हमें कैसे चीजों को ओवरकम करना है। देखो मुश्किलें सबके साथ आती हैं, दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ मुसीबतें नहीं होंगी, तकलीफें नहीं होंगी ना, दिक्कतें नहीं आएंगी, सबके साथ होंगी, एवरीबडी हैव। लेकिन उन लोगों में डिफरेंस कहाँ आ जाता है, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं या बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को कैरी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजें कर रहे होते हैं, एंड द पीपल हु आर जस्ट इंगेज्ड, अपने आप में फंस के वहीं की वहीं खत्म हो जाना। ओनली द माइंडसेट, डिफरेंस इज ओनली द माइंडसेट। तो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे एक जगह पे जब हम उनको हेल्प करते हैं ना, तो बेचारे वो डिफरेंस कर पाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सच में वाह सही बात है, थैंक यू चांदनी, थैंक यू। मेरे जैसे स्टूडेंट आते हैं तो उसमें उनकी एज है, मतलब जैसे मम्मियाँ ही हैं, मतलब 30+ है, 35+ है, इस तरह से है। तो वो जब आते हैं तो आने के बाद में जैसे मुझसे हमेशा पूछते हैं कि कैसा है आपका दिन, कैसा रहा, किस तरह से रहा, क्या हुआ। तो ना जस्ट दे आर कंप्लेनिंग ना, कंप्लेन करते हैं, नहीं मैम, मतलब बंगाली में बातें करते हैं, बिकॉज यहाँ कोलकाता में हम बंगाली बोलते हैं। मैं भी खुद बचपन से रही हुई पे, तो मुझे पता है। तो मैं बंगाली से पूछा कि आज के की होलो, आज के केमन काटलो तुम्हार, बोले না ভালো হয় নাই কিছু, আজকে এটা হলো কি খারাপ, ওটা খারাপ, ছেলেটা হলো, মেয়েটা হলো, मतलब दिन बहुत खराब जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये खराब हो गया। मैंने बोला दिन भर में तुम्हारे साथ 2 चीजें तो अच्छी हुई होंगी। तो कह रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। मैं सोचो फिर भी 2 चीज अच्छी हुई होंगी। तो बोला नहीं। मैंने बोला कि आप जितने लोग यहाँ पर हो ना, काफी आते गैप ग्रुप आता है बड़ा एक, तो मैंने उनको बोला कि देखो आप लोग जितने लोग यहाँ पे हो ना, आप सबके साथ में एक सबसे अच्छी चीज हुई आज। तो बोला मैम ऐसे कैसे, आपको कैसे पता, क्या चीज हुई, हमें तो नहीं पता। मैं बोला अभी प्रूफ कर देती हूँ मैं आपको, क्या आप सभी के साथ में इंक्लूडिंग मी एक अच्छी चीज हुई है यहाँ पे। तो दे जस्ट शॉक्ड ना, मतलब दे लुकिंग एट माय फेस, ओ क्या मैम क्या बोलने वाली है। तो मैंने उनको बोला देखो बच्चों, आप लोग जो सुबह सोकर उठे हो ना, कैसे आपकी आंख खुल गई, आंख खुली ना सुबह, तो आपके जो बचे हुए कल के काम थे आप आज उनको कर सकते हो। कितनी तरह की चीजें थी जो आपकी रह गई थी, आज आपके लिए ब्रांड न्यू आपको नया दिन मिला है। बच्चा कितने सारे लोग हैं जिनकी आंखें ऐसी कैसी बंद रह जाती हैं, वो आंख खोल ही नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इस जीवन में क्या रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आंखें बंद करके वहीं के वहीं रह गए। आपकी कम से कम आंख खुली तो है, आप तो सुबह उठे हो, आपको पूरा दिन मिला है, आज के 24 घंटों को आप चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सी एक नई लाइफ आपको मिली है। तो बिल्कुल है मैम, सत्यि कथा मैम, ठीक कह रहे हो, ऐसे करके
एग्जैक्टली दैट वी आर अलाइव, इट्स अ बिग थिंग ऑलरेडी। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज जिंदगी अपने आप में है दोस्तों। हम जो इतनी तकलीफों में रहते, इतनी दुख में रहते कि ये बुरा है, वो बुरा है, उसने मुझे बुरा कह दिया, उसने मुझे बुरा कह दिया, उसने तकलीफ में, ये वो। एक्चुअली कहाँ कुछ है यार, जिंदगी अपने आप में सबसे बड़ी है, जिंदगी से ऊपर कुछ भी नहीं है। हर तकलीफें सब कुछ छोटी पड़ जाती है, बस एक चीज को नहीं समझ पाते। तो उस दिन के बाद से जब भी आएंगे ना, जैसे कंप्लेन करेंगे, हाँ मैम आज ये हुआ, मैं नहीं, आपको वो बताना जो आपके साथ दो अच्छी चीजें हुई। तो हमारी ना मेंटेलिटी ऐसी है, हम ऐसे सोचते हैं ना, हम मतलब नेगेटिव चीज को फट से याद रहेंगे, बता देंगे, अरे मैम रास्ते में आए थे कि इतना बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया, हमने देखा हमारी ऐसे टक्कर लगी, ये वो नेगेटिव चीजें। आप जो सुबह सोकर उठे हो, ईश्वर ने आपको आंखें खोला, आपको दिया ही आज का दिन, वो आपको याद है? नहीं। आपने आराम से शांति से बैठ के आपने सुबह का ब्रेकफास्ट किया, आपने खाना खाया, आपने उसके बारे में बात की? नहीं किया। आपने एक प्यारी सी फैमिली आपके पास है जिसके साथ आप रह रहे हो, आपने उसके बारे में बात करी? नहीं। हम इंसान दोस्तों सिर्फ ना उन चीजों को अप्रिशिएट करते जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उनको हम ना बिल्कुल भूल जाते हैं। ये हमारे सबके साथ होता है, क्योंकि जो हमारे पास है उसको तो हम तवज्जो ही नहीं देते, उसको तो हम छोड़ते हैं क्या ही करना। लेकिन जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ उसके पीछे रोना रोते हैं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है। अरे यार, ईश्वर ने जो आपको दिया कम से कम उसको तो अप्रिशिएट करो, उसको तो प्यार करो कम से कम, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस एक जगह पे ना बहुत बड़ी ना नहीं समझ पाते लोग, तो उनको वो हालांकि है बहुत छोटी छोटी चीजें, उनको वो एहसास दिलाना पड़ता है, उनको समझानी पड़ती है वो सब चीजें कि देखो ये सब चीजें। और फिर जब धीरे धीरे दोस्तों ऐसे जब सोचना शुरू करते हैं ना, स्लोली हमारा माइंडसेट अपने आप बदलना शुरू करता है। फिर हम चीजों में अच्छाइयाँ देखते हैं, फिर हम चीजों में ना उम्मीद की किरण देखते हैं, फिर हम इसे तकलीफ नहीं करते कि ये भी बुरा है, ये भी बुरा है ना। जैसे कि देखो बहुत मतलब एक ऐसा हम ना माइंडसेट तैयार करते हैं जिसमें हमें हर चीजों में ना खुशियां दिखने लगती है, फिर चाहे जितनी बुरी से बुरी चीज हो, जितनी बुरी से बुरी चीज हो। जैसे कि देखो कई बार होता है, एक दो स्टूडेंट आते हैं जो वर्किंग भी हैं, खाली संडे आते हैं वो लोग ना शाम के टाइम पे। तो जैसे कि वो कहते हैं कि मैम मेरी सैलरी नहीं आई, देखो ना 10 तारीख हो गया, अभी तक सैलरी नहीं दिया, कितने सारे काम पड़े हुए घर के, ये है वो है, और मैम आप तो कहते हो हर चीजों में अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, इसमें क्या अच्छा सोचना। बात भी सही है, बच्चा बेचारा सही कह रहा है, अब उसको भी बताना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला, बच्चा आप ये सोचो कि आपके 10 दिन इस महीने के आराम से निकल गए हैं, आपके पास सिर्फ 20 दिन आपको चलाने के लिए, और आपका जो पैसा आएगा वो आपके पास ही रहेगा। अगर आप 1 तारीख को अगर आपके पैसे आ जाते ऑलरेडी आपके पास में, तो आप तो खर्चा करना शुरू कर ही देते। लेकिन सी आपके पास कितनी कैपेबिलिटी थी, आपने कितने माइंडफुल होकर आपने खर्चा चलाया कि 10 दिन आपके आराम से आपने निकाल लिए। सी दिस इज द आर्ट। आप तो एक नई आर्ट आप तो सीख चुके हो कि कम में कैसे गुजारा करना है। वाओ, आप तो सेविंग करना सीख रहे हो, इससे बड़ी चीज क्या होगी। मैंने उनको ऐसे कहा, तो कह रहे मैम आप बिना प्लीज, आप हर चीजों में ऐसे। तो मैंने बोलो बच्चा, मैं क्या झूठ कह रही हूँ, सच्ची बात है ना। अगर पैसे आ जाते 1 तारीख को तो आप तो सारे उड़ा लेते, ये 10 तारीख आते तो कम से कम आपके बहुत कम पैसे रहते। लेकिन आपको 10 दिन आपके पास थे ही नहीं, तो कैसे चलाओगे। तो आपने जैसे तैसे करके चलाया, बहुत कम में आपने सारा, तो आप सेविंग करना सीख गए ना। जो चीज जरूरत थी सिर्फ वही ली, फालतू की हर चीजें नहीं ली। तो दोस्तों अगर हम अपना ना नजरिया सुधारें ना, तो हमें हर चीजों में अच्छी चीजें दिखेंगी, हर चीजों में हमें कुछ ना बढ़िया दिखेगा, हमें कुछ भी गलत और बुरा नहीं लगेगा। तो बस वो नजरिए की बात है। और जब हम ना और आप जितने लोग हो यहाँ पे, आप शायद इस चीज को मानते भी होंगे, जब हम अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं ना, वी फील ना लाइट, हल्का फील करते हैं अंदर से, है ना। और जब हम ना बहुत हैवी इमोशंस वाली चीजें सोचते हैं, या बहुत ज्यादा तकलीफ वाली या नेगेटिविटी वाली सोचते हैं, तो हम ना अंदर से बहुत हैवी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कितना बड़ा बोझ रखा गया सीने के ऊपर। और जब ये ऐसी बातें करते हैं सिंपल वाली और बहुत ही इजी, बहुत हल्का फील करते हैं, एंड वी फील हैप्पी। हैवीनेस नहीं होती, होता है ना, एक्चुअल में होता है। तो ईश्वर ने तो हमें बनाया उसी तरह से, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा ना नाराजगी में पड़े रहते हैं, दुखी हुए रहते हैं। नजरिया बदलो, नजरें बदल दे हैं, सही बात है, जाएंगे, सही बात। वो क्योंकि बोला जब हम नजरें बदलेंगे ना, तो हमारा नजरिया अपने आप ही बदल जाएगा। तो ये बहुत सही कहा चांदू, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस नजरिया ही बदलना। तो यस, हम लोग बात कर रहे थे, बाबा कहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग। यस, वी वेयर ऑन आवर टॉपिक कि भाई कैसे हमें रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में डिफरेंस करना, कैसे हमें रिच माइंडसेट को हमें अपनाना है, पुअर को नहीं अपनाना हमें, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलराइट। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिविटी थिंकिंग पे तो मैंने बोला ना, चाहे मुझे रात भर बुलवा लो, मैं नेगेटिविटी पे इतना बातें कर सकती हूँ कि कैसे हमें नेगेटिव नहीं होना, कैसे हमें पॉजिटिव रहना है, कैसे पॉजिटिव रहना है। हर एक चीजों पे पॉजिटिविटी पे हमें लेके आनी है, कभी भी नेगेटिव नहीं बनना दोस्तों, क्योंकि नेगेटिविटी हमसे हमारी पावर, हमारी एनर्जी, हमारा सब कुछ छीन लेती है। सो वी ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, संदीप सरुण जी आए, हेलो संदीप जी, ऑलराइट।
ओके सो या जो पुअर माइंडसेट के होते हैं वो खुद तो दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं, और जो रिच माइंडसेट के पीपल होते हैं वो ना दूसरों को भी हेल्प करते हैं उससे एक चीज में, है ना, क्योंकि खुद खुश है तो दूसरों को खुशियां बांट सकते हैं ना। ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यस, ये मैंने वैसे थोड़ा सा मैंने टच किया इस पॉइंट को, मगर फिर से बोलती हूँ दोस्तों, कंप्लेन सारे टाइम नॉन स्टॉप ना कंप्लेन करते रहेंगे। पुअर माइंडसेट वाले पीपल हमेशा ना कंप्लेन करते रहेंगे, उनको तो बारे में बोला जाता है कि वो एक ना कंप्लेन बॉक्स है सारे टाइम। देखो ना ये नहीं हुआ, देखो ना वो नहीं हुआ, देखो ना ये किया, मेरी सास ने ये किया, मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे बच्चों ने ये किया, घर वालों ने ये किया, पड़ोसी ने ये किया, उसने ये किया, ऑफिस में ये हुआ वो हुआ, मतलब एवरीबडी ना खाली कंप्लेन बॉक्स। हर वक्त आप कंप्लेन करोगे, आज गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, लाइट चली गई है, ये है वो है, एवरी टाइम कंप्लेन। अरे यार जियोगे कब आप? हर एक चीज में आपको कंप्लेन सूझ रही है। हाँ ये अभी इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है, अभी ये ऐसा हो रहा है, अभी ये वैसा हो रहा है। मतलब कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि ना ट्रैफिक में क्यों खड़े हैं, क्या फालतू में इतना वेट करना पड़ रहा है। आई मीन टू कंप्लेन बॉक्स नियर यू। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो मतलब कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि मतलब सारे टाइम उनको कंप्लेन करनी, सारे टाइम दे डोंट वांट टू अप्रिशिएट एनीथिंग ना, हर चीज को। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब आप उनके पास थोड़ी देर आप टिकोगे, उसके बाद आपका भी दिमाग खराब, भी निकल लोगे वहां से, पतली कलर से वहां से पटक लोगे, आप सब भाई छोड़ो। इन फालतू लोगों से तो लगना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाने के पीछे, क्योंकि वो हर वक्त कंप्लेन करेंगे। और जो पुअर माइंडसेट वाले होते हैं उनको वही लगता है, क्योंकि दे थिंक ना, मतलब उनको लग रहा है कि जिंदगी ना एक लाइन से चलेगी, जैसे उन्होंने डिसाइड किया वैसी चीजें चलेंगी। बट ऐसा नहीं होता भैया, जिंदगी है ये अपनी मर्जी से चलेगी, हमें एडजस्टेबल बनना पड़ेगा उसके हिसाब से, कि हमें तकलीफें नहीं हो, हमें दिक्कतें नहीं, हम एडजस्टेबल रहे। क्योंकि लोग बात क्या सोचते हैं, मेरे तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल लाइन से जिंदगी चलेगी, ऐसा कभी नहीं होता है। जिंदगी कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चलती, हमें मतलब हमारी मर्जी से नहीं चलेगी, वो अपनी मर्जी से चलेगी। कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना आना पड़ेगा। अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम भी वही कंप्लेंट बॉक्स बन के घूमते रहेंगे एवरी टाइम, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम इस एक चीज को मिस नहीं करें, ऐसा नहीं करें सारा टाइम। तो ये तो हो गई पुअर माइंडसेट पीपल जो हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं। और दूसरा क्या है, हाँ फाइंड सोल्यूशन। ये लोग जो होते हैं बेचारे, ये लोग ना सोल्यूशन सोचते हैं हमेशा के हमेशा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आई डोंट नो मतलब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट सिंपली है। मेरी एक दोस्त थी, तो हम उसने अपनी एक ड्रेस स्टिच करवाई टेलर के पास से, ठीक है। मैं उसके साथ गई थी, तो मैंने देखा तो उसने क्या किया, उसने सिलवाया, उसको सिलवा के उसने 2 दिन बाद में वो भैया ने बोला कि ठीक है मैं आपको वापस कर दूंगा, आप 2 दिन बाद आना। वो टेलर भैया ने उसको दिया, 2 दिन बाद में वो जाके देखा, बोला इतनी गंदी आपने सिली है, अच्छे से नहीं इसको स्टिच किया आपने, ये क्या वो क्या, इतनी इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है करके उसने बहुत सारे इसको बोल बाल के उसने फेंक के गई फिर से उसकी दुकान पे कि भैया ठीक करो इसको। वो भैया ने इसको फिर से ठीक ठाक किया, फिर से साइज वाइज लेके सब करके, फिर वो दूसरी बार लेके गई अपने घर पे। दूसरी बार जब लेके गई तो जाके फिर से वही कंप्लेन। वो थर्ड टाइम इस बार आई, विवेक रेड्डी जी है, हेलो विवेक जी वेलकम। वो थर्ड टाइम फिर लेके आई, भैया ये तो ये दिक्कत है, यहाँ से बाजू टाइट है, ये टाइट है, वो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मतलब ढेर तरह की कंप्लेन ना। और आई एम जस्ट लुकिंग एट हर, मैं देख रही हूँ उसको, ठीक है। तो उसके बाद में वो मतलब ऐसे कर करके 4 से 5 बार, हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगी बाबा लड़कियां ऐसी करती होंगी, मतलब मैं नहीं करती, दैट डजंट मीन कि ऐसा नहीं होता होगा, बट फिर भी ना उसे बहुत सारी कंप्लेंट दी, मुझे उसी इवेंट में पहनना है, उसमें पहनना है, उसे आपने ऐसा कर दिया, खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं सोच रही क्यों इतनी कंप्लेन कर रहा है यार, क्या हो गया, थोड़ी लूज भी पहन लेंगे तो क्या एकदम दम क्यों घोटना, इतना क्यों खुद को मारना। मतलब मैं अपनी तरफ से सोच रही, बट ये सही नहीं था सोचना, क्योंकि उसको तो बेचारी को अपने हिसाब से चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने साइड में चुपचाप खड़ी हूँ। फिर एक दिन फिर उसने बोला कि दीपा चल फिर चलते। मैं बोला यार ये तेरा रोज रोज का लफड़ा मुझे नहीं चाहिए, क्या दुकानों में जा जाके तुम उनको कलियां देखे थे, आई डोंट वांट टू गो देयर, इट्स ओके चल चल चल। मैंने उसके साथ में गया फिर से, तो उसे 4 से 5 बार उसके दुकान पे उसने फेंक के आया, और तब जाके भैया ने उसको प्रॉपर एल्टर वेल्टर जो भी उसको चाहिए था जिस हिसाब से फिटिंग करके उसको दिया। देन उसके बाद में ले लिया। देन वो इवेंट आई हमारी, वो इवेंट में उसको पहन के आना था। वहां जब इवेंट में पहन के, तब भी वो कंप्लेन कर रही है, अरे यार मेरे सूट का सत्यानाश कर दिया, देख फालतू में, इतना बढ़िया सूट था, इतना अच्छा था, इतनी इसकी अच्छी ये होता वो होता, इसका मैचिंग नहीं था, मतलब पता नहीं क्या क्या। मैं कह रही हूँ यार तूने इतने बार तो तूने इसको ठीक कराया, अभी भी तेरी कंप्लेन बाकी है, मतलब क्या। तो कह रही तुझे तो फर्क पड़ता नहीं है, तू तो कुछ भी पहन लेती है, बाबा जी का झोला पहन के घूम लेती है, बट मैं ऐसे थोड़ी हूँ। मैंने बोला कि यार ठीक है मुझे तो नहीं फर्क पड़ता यार, मेरे को क्या ही करना, मैं इतना नहीं सोचती होती। मैंने क्यों, ठीक है देखिए 1-2 बार तूने करा लिया ओके अपने हिसाब से, फिर उसके बाद में भी तू कराई जा रही कराने के बाद में वंस अगेन नहीं, फिर से तू उन सबके पीछे लगी हुई है। मैं क्या ही करना है इतना, मेरे को तो उतनी सा फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से। हाँ ठीक है, तो कह रही कि नहीं ऐसा होता। तो मैं तब सोचती थी मतलब इतना लोग क्यों कंप्लेन करते सब एक चीजों को लेके, ठीक है यार होंगे। हालांकि वो मैं देखा बाद में बहुत ये बहुत ज्यादा होता है, मतलब लड़कियों के साथ में आप कर नहीं पाओगे। हालांकि मुझे तो कई बार मेरे जो दोस्त है मुझे पीटते ही इस एक बात के लिए, क्या तू कैसी है अजीब है, बट मुझे लगता है ये कोई जरूरी नहीं है, इतनी भी कोई जरूरी नहीं है।
थोड़ी बहुत अगर 19-20 अगर थोड़ी बहुत हो जाए चला लेंगे काम यार, इतना काहे के लिए परफेक्शन के चक्करों में घूमना। ये परफेक्शन के चक्करों वाले लोग ना मतलब जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, ये बात सच्ची है, क्योंकि उनको लगता है उनके हिसाब से चीजें हुई नहीं। हालांकि मैं उनको डिनाई नहीं कर रही हूँ, बेचारे अब बहुत मेहनत का काम है, हर कोई इतना परफेक्शन में नहीं जा सकता, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही आपको पेशेंस रखना पड़ता है। बट सिंपली मायनों में देखा जाए तो यार क्या करना परफेक्शन दिखा दिखा के, क्या ही करोगे यार। जिंदगी ना जीने के लिए है, एक एक चीजों को परफेक्ट करने पे रह जाओगे तो फिर सारा टाइम तुम्हारा उसी में कट जाएगा, एक एक चीज को परफेक्ट करने में। जस्ट एंजॉय, गो विद द फ्लो मैन, गो विद द फ्लो, जो है भागो करो निकलो, क्या ही करना फालतू में। तो मैं तो ऐसे सोचती हूँ, तो मैं तो ज्यादा उस सब चीजों में पढ़ती भी नहीं, क्योंकि जब जहां परफेक्शन वाले लोग आ जाते हैं मैं कहती हूँ भैया दूर से नमस्ते, बिकॉज मैं वो कर ही नहीं पाऊंगी आपके हिसाब से, एंड फिर वो मुझे मजा भी नहीं आता है। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो कई सारे लोग क्या होते हैं इन सब के चक्करों में ना खाली कंप्लेन करते रहे, तो कंप्लेन नहीं करो, कुछ चीजों को एडजस्ट कर लो, उसकी भी एक ब्यूटी है ना, उसकी भी एक ब्यूटी, वो भी आपको अच्छी लगेगी। तो जैसे कई बार जैसे पानी में भीग जाते हैं, बारिश में भीग जाते हैं लोग बाग, उस पर कंप्लेन करेंगे, देखो सुबह बिल्कुल ठीक था, मौसम एकदम अच्छा था, मैं छाता लेके नहीं, अभी बारिश आ रही है, कितना बुरा हो गया, ये है वो है। अरे यार हमेशा काहे के लिए कंप्लेन करना, ठीक है बारिश आ गई तो बारिश में थोड़ा भीग लो, बारिश को एंजॉय कर लो। देखो सीधी सी बात है, अगर आपके हाथ में है कुछ चेंज करना तो कर डालो, अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट गो विद द फ्लो, सिंपल सा फंडा है, फालतू में किसी चीज में उलझना ही नहीं है आपको। ऑल आर लीव ऑन गुड डू यू वर्क। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा ललित जी आए। माथुर साहब बहुत दिनों बाद आए हो आप तो, क्या बात है, कहाँ गए हुए थे आप इतने दिनों से? ओके तो यस माथुर साहब, हम लोग बातें कर रहे हैं कि भाई रिच माइंडसेट में और पुअर माइंडसेट कैसे होते हैं, किस हिसाब से वो लोग सोचते हैं, क्या उनका माइंडसेट रहता है, कितने नेगेटिव जोन में बेचारे घूमते रहते हैं, तो उसको लेके हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। तो यस हम लोग बात कर रहे हैं कंप्लेन को लेके, कि बहुत सारे लोग बहुत तरह की कंप्लेन करते रहते हैं, सिर्फ सारा टाइम कंप्लेन बॉक्स बन के बैठे रहते हैं, डूबे पड़े रहते हैं। तो जो लोग पुअर वाले होते हैं उनके लिए वही सब चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब काम हुआ नहीं हुआ वो मैटर नहीं कर रहा है, उनको खाली परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो यार समटाइम्स यू डोंट नीड इतना परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, करो निकलो भागो निकलो जल्दी जल्दी करो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी, एक एक चीजों को परफेक्ट बनाने में रह जाओगे तो ऊपर वाले आ जाएंगे हमें लेने के लिए कि चलो भैया तैयार हो लो, हो गया काम, नीचे बिता लिया ना समय, चलो अब ऊपर चलो। तो वो जिस दिन आ जाएंगे भैया उससे पहले अपने जो भी जिंदगी को जी लो, इतने परफेक्शन के चक्करों में मत मरो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ओके। सो द नेक्स्ट इज दोस्तों, कंप्लेंट तो आपको करनी नहीं है, और जो ये बेचारे जो लोग ना मतलब रिच माइंडसेट वाले पीपल होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, ये नहीं तो ये कर लेते, ये नहीं तो ये कर लेते, वो बड़ा ऐसे करते रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे उनके पास में। ठीक है एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ये भाई जो पुअर माइंडसेट वाले पीपल होते हैं वो लर्न करना चाहेंगे ही नहीं। जैसे कि मैंने अपने दोस्त के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया, मतलब उसे 36 बार वो टेलर के पास जा जाके उसे फेंक फेंक के आके उसे तब जाके मतलब तब भी वो शांति नहीं, उसको अभी भी दिक्कत है। तो क्या हो गया, 2 बार 3 बार ठीक करा लिया ना, अब उसके छोड़ दो ना, पहन लो, क्या है यार जान ले लेनी है क्या उस कपड़े की, छोड़ तो दूसरी बार कर लेना। तो मतलब दे डोंट वांट टू ना, लेट गो नहीं कर पाते ऐसे लोग, ऐसे पकड़ के रखेंगे जकड़ के रखेंगे चीजों को ना कि वो कुछ नहीं कर पाते। तो बेटर है समटाइम्स ना थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए चीजों को, इतना ज्यादा नहीं पकड़ के रखना चाहिए, है कि नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ऑल लीव ऑन गॉड। एग्जैक्टली हाँ, भगवान जी पे छोड़ दो, भगवान जी सब चीजों को अच्छा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है ललित जी, आते ही आपने तो सिक्सर मार दिया। हाँ ओके सो जो मैं कह रही थी आपसे दोस्तों कि ना सारे के सारे टाइम ना मतलब उनको नई चीजें लर्न करने का नहीं मन करता, नई चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाते वो लोग, वो कंप्लेन करेंगे उस एक चीज पे भी, नहीं ऐसे नहीं होता है, हमारे में तो ऐसे गए थे। जैसे कई सारे लोग ना, हम तो लास्ट टाइम फ्लाइट से गए थे तो ऐसा हुआ था, इस बार फ्लाइट से आए तो ऐसा गंदा सा है, बाहर अच्छा नहीं, मार्केट नहीं बढ़िया था, पिछले बार हुआ था ये हुआ था, इस बार तो ये। क्या यार जो है उसको एंजॉय करो ना, तुम अगर कंप्लेन करते रह जाओगे तुम्हारे आसपास के आदमी लोग भी तुम्हारे पास से भाग जाएंगे, उनको क्या ही बेकार की बातें सारे टाइम करना है। तो ना एवरी टाइम ये सब नहीं करो, तो अपना हमेशा अपने को लर्न करने के लिए तैयार रहो, हमेशा नई चीजों को लर्न करते हैं। जैसे सपोज कई सारे लोग ना मतलब ट्रैफिक में बहुत दुखी हो जाते हैं, मतलब दे डोंट वांट टू स्टे देयर ना, मतलब ऐसा सोचेंगे यार क्या ही फालतू में फंसा के रख दिया, मतलब भगवान जी ऐसा कुछ करे कि फटाक से गाड़ी को उठाए और ट्रैफिक से आगे हमें पहुंचा दे, फट से हम लोग चले जाए, है ना, कई लोग सोचते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी आप सोचो, वो जब ट्रैफिक में आप अटके हो वहां पे अभी आपको सीखने के लिए बहुत तरह की चीजें, आप लोगों के एक्सप्रेशन सीख सकते हो, आप लोगों के ना वो जो जिस तरह से वो लोग मतलब एक एक चीजों को लेके परेशान हो रहे वो देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है छोटे बच्चे बेचारे बैठे होते हैं, कई बार ना पेट बैठे रहते गाड़ी में, वो एक अलग तरह से आवाजें करते रहते हैं। आई मीन देखने के लिए बहुत तरह की चीजें हैं आप अगर देखो तो, लेकिन आपका माइंडसेट तो उसी पे काम कर रहा है, ट्रैफिक क्यों होगी, ट्रैफिक क्यों होगी, ट्रैफिक क्यों होगी। आप जा तो नहीं सकते हो ना, अगर आप वहां से निकल के जा सकते तो आपको कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब जा ही नहीं सकते हो तो वहां पे बैठे उसी को एंजॉय करो,
छाता लेके जाना भूल गए, बारिश में भीग रहे, तो कोई बात नहीं, जस्ट एंजॉय द बारिश। क्या होगा, थोड़े से ना सर्दी वर्दी हो जाएगी, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इट्स ओके, उसको भी एंजॉय कर लेना, मौसम का चेंज है। घर जाके बढ़िया सी चाय पी लेना, हो जाएगी चीजें। मतलब जस्ट टेक इट इजी, चीजों को इजी लेना सीखो। इतना मतलब लोगों ने ना जिंदगी को इतना सीरियस बना दिया, बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि मतलब लाइफ में मतलब क्या ही है, जैसे कि उनके ऊपर तो कुछ चीजें ही नहीं है। सो डोंट इजी इजी जियो लाइफ को, इतनी भयंकर आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है बाबा, इतनी टेंशन नहीं लो। ऊपर वाला भी इतने सीरियस नहीं है जिंदगी को लेके जितना आप लोग इतना भयंकर हो जाते हैं। सो डोंट बी। कपड़े की जान नहीं ले लेते हैं, टेलर की जान ले लेते हैं। सही कहा आपने। मतलब कपड़े की तो जान निकाली थी, प्लस टेलर की भी जान निकाल दी। उसको इतना मुझे उस पर दया आने लगे लास्ट में। मैं सोची बेचारा ये सागर भैया, उसका नाम एक्चुअली सागर था, सागर भैया, सागर आपने ये क्या, सागर भैया आपने ये क्या। तब बोल रहा कि मैं बोल रहा है बेचारा सागर की तो मतलब नैया डूबी जा रही, मतलब उसको इतना उसको डांट रही था, चिल्ला जा रहा, मुझे बड़ी दया आती है। मैं बहुत ऐसे सोचती हूँ, मैं सोचती कि शायद इनके ही काम हो गए, छोड़ो यार, मैं तो कभी ये सब करने जाती भी नहीं, और मतलब मुझसे होता भी नहीं, आई कांट डू दैट, मुझसे इतनी बहसबाजी होती भी नहीं। भाई ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ इट्स ओके, कोई ना, छोड़ो। थैंक्स दीपा, थैंक्स दीपा शर्मा जी। ओके माथुर साहब, यू लुकिंग सो गॉर्जियस एंड योर आउटफिट परफेक्ट। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ललित जी। ओके सो यस, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बातें करते हैं। तो यानी आपको हमेशा नई नई चीजें आपको लर्न करनी है, आपको एक ही चीजों के पीछे नहीं पड़े रहना कि खाली कंप्लेन बॉक्स बन के चालू रहोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चीजें क्या है आपको, यस, इन्वेस्टिंग में दोस्तों डरते हैं वो लोग ना, मतलब क्या होगा, हमेशा ना चीजों के पीछे ना डरते रहेंगे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब नई चीजें लर्न करने में उनको ना दिक्कतें आती है, क्योंकि वो ना ऐसा हो जाती है कि एक जगह पे रुक जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। और वो कहीं पे भी ना मतलब एक रिस्क फैक्टर जो होता है, जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं अरे यार लेट्स सी, तो देख लेते क्या ये दिक्कत है, देख लेते क्या ही दिक्कत है, देख लेते क्या है। मतलब जो एक चांस लेने के बारे में लोग बस सोचते हैं ना, रिस्क लेने के लिए, रिस्क टेकर होते हैं। जो रिच माइंडसेट होंगे वो हमेशा रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे, और जो बेचारे पुअर रहेंगे ना वो सोचा नहीं नहीं यार फालतू में लॉस हो गया तो, अरे फालतू में ये हो गया तो, अरे फालतू में वो हो गया तो, वही करते रहेंगे। तो वो लकीर के फकीर बन के सारी जिंदगी ऐसे निकाल देंगे, नया कुछ नहीं सीख पाएंगे जिंदगी में। और दोस्तों आप जिंदगी में नया तभी सीख सकते हो जब आप रिस्क लेना शुरू करोगे, जब आप अपने आप को चांस दोगे, जब आप अपने आप को ना वो मौका दोगे। अगर मैं ये शुरू नहीं करती, मैंने अभी कितना टाइम हो गया, अब तो कितने सालों से आप लोग मेरे साथ, तो आपने तो देखा है मुझे, अगर मैं ये बोलना यहाँ पे शुरू नहीं करती ना, तो इतनी फ्लुएंसी मेरे अंदर कहाँ से आती, मैं कैसे बात करती इतना सब कुछ है शुरू में। हालांकि मुझे पता है मेरे को इतना कुछ बोलना नहीं आता था प्रॉपर, मुझे ना बात नहीं करनी आती थी, ऐसे कुछ भी कहीं से कुछ भी बोला, समथिंग किया, आई जस्ट स्टार्टेड दैट वन। बट वो धीरे 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 कंटिन्यू रखते 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 स्लोली स्लोली अब मैं खुद इतनी बातें कर लेती कि 1 घंटा तो चुटकियों में निकल जाता है। फिर मैं थोड़ी थकान होती है, अच्छा 1 घंटा हो गया लगता है मैं थक रही हूँ। तो इतनी बातें हम लोग कर जाते हैं। तो किसी भी चीज को वक्त लगता है ना सीखने की, तो आई हैव टेक दैट ना, वो रिस्क मैंने उस टाइम पे लिया कि नहीं जाने दो यार, क्या है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, इट्स ओके, सीख लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। तो वो जो ना लोग जो रिस्क लेते हैं ना चीजों को लेके और सोचते हैं कि नहीं मुझे करना है, तो वही लोग जिंदगी में तरक्की करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं अपने डर पे। तरक्की, सक्सेस, इन सबसे भी बड़ी बात दोस्तों सिर्फ एक चीज है, यू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में ज्यादा जानते हो कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, यार मुझसे ये भी हो सकता है, यार मैं ये भी कर पाऊंगा। तो ये सारी की सारी सब चीजें कब पता चलेंगी, कोई और आपको नहीं बता के जाएगा। ये आप जितना ज्यादा चीजों का एक्सपीरियंस लोगे ना, जितनी तरह की चीजें आप करने जाओगे, तब भी आपको सब चीजें समझ में आएंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी सब चीजें करो और थोड़े से रिस्क लो, ताकि आप लाइफ में आप भी अपने आप को आगे बढ़ा सको और सीख सको बहुत तरह की चीजें। ओके, बिना रिस्क के होंगी नहीं तरक्की। ऑलराइट, यस, सो द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, तो ये तो मैंने बताया आपको कि जो जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा चीजों को याद रखेंगे और वो ना नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। मतलब वो ऐसा नहीं कि अटके रहेंगे एक एक पॉइंट पे, वो अटके नहीं रहते, वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी ना लर्न करते रहना है हमेशा। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यस, आपको हमेशा ना आपको एक यस जो चेंज होता है ना दोस्तों, चेंज को लेके वो रेजिस्ट करते हैं। कौन करते हैं चेंज को लेके रेजिस्ट करेंगे? वो लोग जो पुअर माइंडसेट के पीपल होंगे वो हमेशा रेजिस्ट करेंगे। लेकिन जो ना यहाँ से रिच है ना, वो हमेशा सोचेंगे लेट मी लर्न, यार कोई बात नहीं, मैं इसको रेजिस्ट नहीं करता, लेट मी टेक द एक्शन, लेट मी टेक द एक्शन, इस पे क्या हो सकता है, या जो बैड हैबिट्स है उनको कैसे रिमूव करना है। जैसे कई सारे लोग सोचते हैं ना सुबह सुबह उनको ना वॉक पे जाना है, तो पुअर माइंडसेट वाले सोचेंगे यार सुबह इतना लेट, सुबह इतना जल्दी उठना, रात को लेट सोए थे 2 बजे, अभी इतने काम है, सुबह उठ के ये काम है वो काम है, घर के इतनी सब चीजें, मतलब क्या ही करना। एक पॉइंट,
मेरे पास तो सुबह घूम के आने के लिए मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मुझे तो नया ट्रैक सूट बाय करना पड़ेगा, मेरे पास तो वो भी नहीं है, ठीक है। और क्या कई तरह की चीजें, मेरे पास तो ये नहीं है, सुबह सुबह सारे काम करने पड़ेंगे, आके फिर इतनी सब चीजें रखनी पड़ेंगी। आई मीन लॉट्स ऑफ थिंग्स ना, वो इतनी तरह तरह की चीजों में अटके पड़े रहेंगे कि वो काम करना तो छोड़ दो, एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, उनके बहाने नहीं खत्म होंगे। बहाने नहीं खत्म। आप देखना आपके आसपास आपको बहुत बार ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, जैसे आप किसी दोस्त को बोलो चलना यार कहीं चलते हैं, भाई साहब उनके इतनी तरह तरह के बहाने रहेंगे कि आप अपना सर पकड़ लोगे कि ये कल आते कहाँ से। वो जो एक मीम चलती ना, ये आते कहाँ से ऐसे लोग, इतने मतलब अनुभवी, इतने जानदार लोग आते कहाँ से ऐसे लोग। तो ऐसे ऐसे जबरदस्त वाले ना वो लोग आइडियाज लेकर आएंगे, मतलब इतनी तरह तरह के ना एक्सक्यूजेस लेकर आएंगे कि आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे। तो ऐसे लोगों को फायदा नहीं है, ऐसे लोगों को ना मतलब उनको सुधारना संभालना, उनको यही बोलना पड़ेगा कि तुम्हें जो काम मिला है बस करो, बाकी आगे पीछे कुछ सोचना नहीं, सिर्फ फटाफट तुम कर डालो इस एक चीज को, और उसी तरह से उनको प्रिपेयर करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन रिच माइंडसेट वाले क्या होते हैं, उनको ना एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस फॉर देम, उनके लिए कोई सक्सेस और ये सब चीजें नहीं, उनको एक्सपीरियंस है कि मुझे ये भी सीख जाना है, मुझे ये भी सीख जाना है, ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है। तो जो ट्राई करना होता है दोस्तों, ये ट्राई करना है, उनको बहुत तरह की चीजों को उनको लर्न करा देता है। तो आप भी अपने आप को इसी तरह से ओपन रखो ताकि आप चीजों को सीख पाओ और आप लर्न कर पाओ, ठीक है। तो यस, एक बार हम लोग फिर से रिविजन कर लेते हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है चीजें, ठीक है। तो यस दोस्तों, कैसे हमें रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट को चेंज करना है और कैसे डिफरेंस करना है, पुअर से हमें रिच में हमें कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि रिच माइंडसेट रहेगा तो हम बहुत तरह की चीजें हम लोग कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ओल्ड डेज में पड़े रहते हैं, मतलब जो पुअर माइंडसेट वाले पीपल होते हैं वो हमेशा ओल्ड उन सब चीजों में पड़े रहेंगे, हमेशा पुरानी सब चीजों में पड़े रहेंगे। तो आपको वो सब चीजों से आपको निकलना पड़ेगा, पास्ट से निकल के आपको प्रेजेंट में आपको जीना शुरू करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन ना सर्वाइव इन लाइफ, अदरवाइज आप उसी तरह से उसी जगह पड़े रहोगे। और दूसरा जो है दोस्तों, ये लोग प्रेजेंट में रहते हैं, कौन, आपको रिच माइंडसेट वाले पीपल आपको प्रेजेंट में जीते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो हमेशा हर एक चीजों को ना एक्सप्रेस करते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड वन इज दोस्तों फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको हमेशा ये लगा रहता है रिच पुअर माइंडसेट वालों को, यार मैं रह गया तो, यार ये रह गया तो, मुझसे ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ये नहीं गया वो नहीं, ओह माय गॉड सो मेनी थिंग्स ना। मतलब आपको मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ इस एक जगह पे, ठीक है। मतलब जैसे कि मेड होती है ना कई बार, मतलब जैसे घर पे जैसे मेड मेरे आती है, तो मैं जैसे कुछ काम करने के लिए उसको दिया, तो मतलब मेरे पड़ोसी है कोई भी, तो वो कहते हैं कि दीपा तुम रात को भी ये सब चीजें कर लेते हो। मैं हाँ यार करके सो जाती हूँ। बोला अरे पागल, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हारी मेड आती है, तुम्हें मेड से कराना चाहिए। मैंने बोला क्या ही है, बेचारे वो आके और भी तो इतने सारे काम करते हैं, ओके मैंने कर लिया तो क्या हो गया, थोड़े से बर्तन थोड़े रात को कर भी लिए ना, एटलीस्ट किचन क्लीन रहेगा, कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे। और भी कई बार ना अच्छा लगता है खुद को भी ना नीट एंड क्लीन। तो ना वो उन्होंने मुझे बोला पागल है तू, उसको पे कर रही है और फिर भी तू खुद बर्तन कर रही है। मैंने बोला यार इतनी रात को में क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो मतलब दे आर थिंकिंग नहीं 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 नहीं, मतलब उसको काम पे रखा है तो उसको पूरा खून चूसना चाहिए उसको, ऐसे थोड़ी। मुझे सुन के मुझे इतना अजीब लगा, मैं बोला कैसे लोग यार, मतलब क्या हो गया बेचारा, वैसे आप कुछ और काम करा लोगे आप कर लो, क्या ही दिक्कत है। तो उस एक जगह पे ना लोग कई बार ऐसे रहते कि हमें छोड़ देनी कुछ भी चीजें, एवरीथिंग वी वांट टू टेक, व्हाट इज दिस, क्या मतलब पागलों की तरह। ओके, चांदनी कह रही है बी अ लीडर, यस ट्रू, रामकृष्ण जी आए हैं, और यस क्या बात है, पुअर पीपल अराउंड, वेरी ट्रू, क्योंकि पुअर पीपल ऐसे ही आपके आसपास रहेंगे। अच्छा, जो दोस्त लास्ट में जुड़े हैं मैं उन सबके लिए बता दूं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट, कि भैया रिच माइंडसेट कैसे वर्क करता है एंड पुअर माइंडसेट कैसे रहता है, कैसे हमें चीजों के लिए उलझे पड़े रहते हैं, उसकी बजाय हमें कैसे अपने आप को आगे लेके जाना, कैसे अच्छे से अच्छी हमें सोच अपनानी है। जस्ट अभी रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो यस, थर्ड पॉइंट है दोस्तों नेगेटिविटी, जिसपे मैंने इतनी सारी बातें करी कि मतलब कहना ही क्या, बहुत तरह की ना। तो नेगेटिविटी में जीते हैं ये कौन, पुअर माइंडसेट वाले पीपल। सारे टाइम उनके मन में सिर्फ कमियां, गलतियां अपने आप को शक करते रहते, हमेशा अपने आप को ना डाउट करते रहेंगे, तो ऐसे रहेंगे। और जो रिच माइंडसेट वाले पीपल होंगे वो बिलीव करते खुद को और बस रिजल्ट क्रिएट करते, एक्शन लेके काम करते सीधा, है ना। तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा ताकि आप लाइफ में चीजें कर पाओ। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कंप्लेन। आई टोल्ड यू, मतलब पुअर माइंडसेट वाले हर चीजों से कंप्लेन होगी। मौसम में आज बारिश क्यों आ गई, आज धूप क्यों हो गई, आज ये क्यों हो गया, आज दही क्यों नहीं मिला, आज ऐसा क्यों हो गया, मतलब ट्रैफिक क्यों है, रास्ते में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों। एवरी टाइम दे आर ना जस्ट क्वेश्चन उनके पास रहेंगे बहुत तरह के। भैया जो है उसको एंजॉय करना सीखो ना, बेकार तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस एक चीज से आपको ना चेंज करना पड़ेगा खुद को। ओके,
और जो कंप्लेन करते रहते हैं और जो रिच माइंडसेट वाले होते हैं उनमें सोल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कई बार ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ता है, तो पुअर पीपल बेचारे उस पे, पुअर माइंडसेट वाले पीपल क्या करेंगे, उस पर ना कमियां निकालेंगे। लेकिन जो रिच बंदा रहेगा वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं, तो कोई बुक पढ़ने लग गया उसमें, उसे टाइम को यूटिलाइज कर लिया। सोशल मीडिया पे होता है, उसको अपने ईमेल चेक करने होंगे, कुछ और करना होगा, सोशल मीडिया कुछ रिप्लाई करनी होगी, ही कैन यूटिलाइज द टाइम देयर कि भाई चलो 10-12 मिनट मुझे यहाँ मिले, इस टाइम को मैं यूटिलाइज करता हूँ, ऐसे अपने ईमेल्स चेक कर लेता हूँ, अपने काम कर लेता हूँ और सब चीजें कर लेता हूँ। तो ही नो दैट ही कांट चेंज एनीथिंग, सो व्हाट विल डू, ही जस्ट चेंज हिज माइंडसेट देयर कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में हम लोग उस पर काम करेंगे, नहीं कंट्रोल में तो भैया जस्ट डू समथिंग एल्स दैट टाइम, बस हो गया रिच माइंडसेट। आपको भी ये चीज सीखनी है, बहुत छोटी सी बात है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मतलब जो पुअर माइंडसेट वाले हो तो लर्न करना ही नहीं चाहेंगे, वो अपना एक पैटर्न में, हमारे खानदान में ऐसा चलता है, हमारे घरों में ऐसा होता है, हमारे वो, अरे भैया टाइम के हिसाब से चेंज कर लो, कुछ नहीं होता है, जस्ट चेंज योरसेल्फ। उस हिसाब से तो फिर तो आपको आज भी बैलगाड़ी में घूमना चाहिए था, काहे के लिए आप गाड़ियों में घूम रहे हो, क्यों आप घर में ये एसी फ्री सारी सब चीजें रखी हुई है, यू डोंट नीड मैन, वैसे पुराने जमाने की तरह जियो, क्या जरूरत है। हमारे टाइम में आप आजकल की फैसिलिटीज आप सारी यूज करना चाहते हो, आप ना सीढ़ियों के बजाय फट से आप लिफ्ट में चढ़ के जाना चाहते हो, गाड़ियों से जाना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, हाँ, तो फिर आप फैसिलिटीज आज की यूज करो और बाकी गीत गाओगे पुराने, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सो जस्ट उस एक चीजों को निकालो माइंड से, आज जो नई चीजें हैं उनको यूज करो, तब सीखो भी वो सब चीजें, हमेशा लोगों को इरिटेट मत करो, समझा ना। अच्छा चंदू हंस रहा है ऑफ कोर्स, और क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं तुम तो पैदल ही नहीं चलते, तुमसे तो ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता। हम पहले इतने चलते थे भैया, पहले और अब में बहुत फर्क हो गया, अभी सब चीजें अवेलेबल है तो कोई क्यों ही जाएगा, इतने सारे तो ऐप आजकल है, सब फट से कहीं पे बुक करो फट से पहुंच जाएगी, डोंट नीड इतने सब कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जब इतनी फैसिलिटीज मिल रही है तो वो टाइम हम कहीं और यूटिलाइज करेंगे, जैसे मैं आप लोगों के साथ में बातें कर रही हूँ यहाँ पे, है ना, हम लोग यहाँ पे इंस्टा लाइव पे सब ढेर तरह की चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पंकी धीरे, ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है दोस्तों कि हम लोग कैसे इसको करेंगे, रेजिस्ट कैसे करेंगे। वो लोग लर्न करना तो चाहते ही नहीं कभी भी, है ना, पुराने लोग, आई मीन पुअर माइंडसेट वाले पीपल। और दूसरा क्या है दोस्तों, इन्वेस्ट करने में डरते हैं हमेशा। इन्वेस्ट बोले तो क्या, इन्वेस्ट मतलब वो अपनी बैड हैबिट्स में मतलब पड़े रहेंगे, अच्छी हैबिट्स में कुछ डालेंगे नहीं। जैसे सुबह आपको चाहिए योगा करना है, ये आप लोग चाहो तो मेरे योगा क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो, वज्रासना योगा स्टूडियो, आप जाके दोस्तों वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। तो जैसे योग करना, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज करना और सब चीजें करना, किताबें पढ़ना और कई तरह की चीजें करना, तो दे डोंट वांट टू डू दोस थिंग्स, तो वो सब नहीं करेंगे वो, ठीक है, लेकिन अपने आप में फंसे रहेंगे। लेकिन जो रिच माइंडसेट वाले पीपल होते हैं वो जरूर से जरूर सब चीजों को यूटिलाइज करेंगे, उनको पता है अपने टाइम को उनको कैसे यूटिलाइज करना है, लेकिन बाकी लोग ऐसे ही पड़े रहेंगे, है ना। तो यस, दो नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है दैट वन की रेजिस्ट चेंज। ये बेचारे बहुत चेंज को ना चेंज करना नहीं चाहेंगे, जैसे कि ना मतलब पुराने जमाने के कुछ पड़ी हैं चीजें, नहीं इसको नहीं बदलना, ये हमारे खानदान की निशानी है, ये हमारे ये है, ये हमारे वो है। फिर उनको क्या कहते हैं, भैया तुम कब तक उनके संभाल करोगे, आप संभाल तो पाओगे नहीं, फालतू में इकट्ठा कर करके तुमने कूड़ा रख के रखा हुआ, उसको निकाल के फेंको, जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड जस्ट ब्रिंग समथिंग न्यू एट होम ना। चंदू, आई थिंक यू अंडरस्टैंड ना व्हाट आई एम सेइंग बच्चा। दे थिंक दे आर द मोस्ट सुपीरियर वन, ट्रू, बट इन द रियलिटी दे आर द मोस्ट इन्फीरियर वन। एग्जैक्टली, वो दिखाते हैं वो, क्योंकि वो बोलते ना थोता चना बाजे घना, या क्या क्या बोल रही मैं, थोता चना बाजे घना, मतलब जितना थोता रहता है इंसान अंदर से, जितना ना वीक रहता है वो उतना ज्यादा चीखता चिल्लाता है, उसको लगता है कि उसकी ऊंची आवाज से ना वो सब चीजें सच हो जाएंगी, सच होती नहीं है वो। तो हमारे साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि ना हम सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग ऐसे मिलेंगे कि ना जो अपनी एक एक चीजों को इतना बोलते रहेंगे, बट एक्चुअल में वो है ना हमसे मतलब वो compete करने की कोशिश करते हैं, बट वो कर नहीं पाते एक्चुअली, है ना। तो वो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस एक चीज को भी समझो और आप जानो कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है कुछ एक चीजें ना, कि जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मैं अगर बताऊं आपको तो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में कोई कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, आदत के हिसाब से बता रही हूँ, आपको सिर्फ आदत बदलनी है, थोड़ी सी आप आदत बदलोगे, आप उसी ऑटोमेटिक आप पुअर माइंडसेट से आप फट से आप रिच माइंडसेट में आप आ जाओगे। कैसे, हर एक चीज को आपको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखना है, आपको हर एक चीजों को आपको ना अच्छे से सोचना, सीखना, समझना है। ऐसे हर एक चीजों की कमियां नहीं निकालनी है आपको, हर एक चीजों पे आपको ना तकलीफ नहीं करनी है कि नहीं ये नहीं हुआ, उसने तो ये कर लिया, उसने तो ये कर लिया, ऐसा नहीं है यार, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। हर एक वक्त, हर एक टाइम पे ना ऐसे दुखी मत रहो अपने आप को लेके। जस्ट वो लोग जो कर रहे हैं, आपके पास तो सीखने के लिए बहुत तरह की चीजें हैं,
आप वो सब लर्न करो ना। आप अगर औरों के साथ अपने आप को कंपेयर करोगे, यार वो तो लाइफ में यहाँ पहुंच गया, वो तो वहां पहुंच गया, मैं तो पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। अरे उन लोगों ने कोशिश ही करी इन सब सारी सब चीजों के लिए, आप कोशिश ही करो ना, आपको भी सब चीजें मिलेंगी। तो कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ कंप्लेन करते रहोगे, तो ये कैसे काम बनेगा? नहीं ना, तो वो नहीं हो पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप भी कोशिशें करो और चीजों को सीखो और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आओ। ठीक है, तो भाई यही सब था दोस्तों आज आप सबसे डिस्कस करने के लिए, जो हमने काफी सारी बातें करी, कैसे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट आपको चेंज का आपको देखना है उस पर। अगर आई नो आपके आसपास भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे आपको दिखे ना, आप उनको करेक्ट करने की कोशिश करना। हालांकि देखो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारी ये जर्नी है ना, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई किसी को लेट तक समझ में आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एज अगर ज्यादा है तो बंदा भी मेच्योर होगा। कई बार ऐसा होता है कि 60 का आदमी 60 का आदमी ना 18 जैसा होता है, और 18 का पर्सन ना 60 जैसा बिहेव करता है। तो इट्स ऑल अबाउट द मेच्योरिटी। जरूरी नहीं है कि एज अगर जा रही है तो आप ना मेच्योर भी हो जाओगे। नो, समझदारी आए कोई जरूरी नहीं है। तो कई बार अगर आपको ऐसे अपने आसपास लोग दिखते हैं, जस्ट हेल्प देम, उनको हेल्प करो, उनको किसी जगह पे थोड़ा उनको बोल सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी वो नहीं जान पा रहे, प्रैक्टिकलिटी भी नहीं सीख पा रहे, तो थोड़ी उनको हेल्प हो जाएगी। और हमारी तो ये कम्युनिटी है ही एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, क्योंकि लर्निंग की हमारी प्यारी सी जर्नी है। लर्न करते हैं और यहाँ पे हम लोग बहुत तरह की चीजें शेयर करते हैं, आप सबको हेल्प करते हैं। और मुझे पता है कि हमारे पास में सबसे ज्यादा जो लोग हैं, यानी आप जितने लोग यहाँ पे आते हैं दोस्तों, हम सब अपनी इस प्यारी सी लर्निंग की जर्नी में, और जितने देर भी हम लोग यहाँ पर रहते हैं, आप सभी मेरा साथ देते हो और सब चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। आप जाके कहीं और भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे, नहीं, लेकिन आपको पता था कि यहाँ संडे एवरी टाइम 1 घंटा हम लोग आते हैं एवरी संडे को, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं जो सचमुच हमारी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करती है, जो सचमुच हमारी, तो मेरी भी एक जिम्मेवारी बन जाती है दोस्तों, जब मैं आती हूँ एवरी संडे के साथ में, मुझे भी ये कि मुझे पता है मेरे साथी यहाँ पे आएंगे, मेरे दोस्त यहाँ पे आएंगे, तो मुझे आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेके आनी जो आप अपनी लाइफ से ना, मतलब किताबी ज्ञान नहीं दोस्तों, किताबी ज्ञान में तो बहुत तरह की चीजें, लेकिन आप ना इंस्टेंट उसको यूटिलाइज कर सको, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको आप ना सुनो और सुनते आप उसको यूज कर लो। ऐसा नहीं कि किताबें पढ़ोगे मोटी मोटी, उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैं हूँ, मैं पढ़ूंगी, मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, उसके लिए मैं हूँ, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई विल हेल्प यू हियर, खाली आपको सीखना है। और मुझे पता है आप लोग काफी हद तक बहुत तरह की चीजें आप लोग सीख चुके हो बहुत प्यारी जर्नी में, और अभी और लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, है ना, क्योंकि बहुत दोस्तों का सही मायनों में देखा जाए ना, इस एक संसार में ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारे यहाँ, मैं अगर सोचूं सिर्फ मुझे समझ आ रही चीज, ऐसा नहीं है, आप भी समझ रहे हो और आपके आसपास जितने सारे लोग हैं वो भी समझ रहे हैं। तो अगर हम ना एक कलेक्टिवली चीजों को सोचना शुरू करना, हम घर बैठे सबको हेल्प कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू ट्रैवल, वी डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर, नो, जस्ट काम डाउन, ब्रेन को बिल्कुल काम करना है, एक दूसरे के साथ हमें कनेक्ट करना है, किसी भी तरह से हो सकता है, एंड जस्ट कनेक्ट विद देम एंड जस्ट यू कैन शेयर योर थिंग्स। बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारी सी जर्नी है ये। ओके, तो यस दोस्तों, यही था प्यारा सा। थैंक्स फॉर दिस सेशन, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू चांदनी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों मैं आप सबको भी धन्यवाद करना चाहूंगी, आप सबको भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि आप आते हो तब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरी भी हिम्मत बढ़ती है आप सबको देखकर। हम लोग भी बहुत तरह की चीजों पे डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। आपका बहुत 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 थैंक यू दोस्तों। अपना इसी तरह से आपको ख्याल रखना है, खूब सारा हैप्पीनेस आपको लेके आनी है। और यस दोस्तों, आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग, वज्रासना योगा स्टूडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके अलावा दोस्तों वहाँ पे हमारे सेल्फ लव की क्लासेस भी है। एज यू नो दैट आई एम अ सेल्फ लव कोच एंड माइंड रिवायरिंग ऑल्सो दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं इन एक चीज़ों को रिवायर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो अगर आप चाहते हो क्लासेस लेना, तो प्लीज़ आप जाके वेबसाइट विजिट कर सकते हो और वहाँ से आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो। और वैसे भी मैं हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम यहाँ पर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर कहीं पे दोस्तों। तो आप मुझे कहीं पर भी जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो, और किसी भी कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो, चाहे वो सेल्फ लव हो, चाहे वो योगा हो, या तरह तरह की चीजें दोस्तों। जस्ट अपने आप को ना बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। जिंदगी बहुत छोटी सी है, पड़े रहोगे लोगों की कंप्लेन सुनने में, तकलीफों में। जस्ट डोंट वरी, इन्वेस्ट योर टाइम इन यू। हम अगर जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, पैसों में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, घरों में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, क्या उनकी एक ना कीमत इतनी बढ़ेगी जितनी बढ़नी है। लेकिन आप वो इन्वेस्टमेंट अगर अपने अंदर करते हो ना दोस्तों, आपकी देखो वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। सोचो, बढ़ जाती है ना। आप पहले सिर्फ छोटे बच्चे होते हो, फिर आप एक बड़े बनते हो, फिर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, अच्छी डिग्री लेते हो, अच्छी पढ़ाई वढ़ाई करते हो, अच्छी नौकरी पे आते हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं हर बार। हाउ? बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन यू। तो सेम है दोस्तों, हमारी जिंदगी भी ऐसी, जितना हम खुद के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ना, उतनी हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे।
ठीक है। तो इसी प्यारे से मैसेज के साथ में मैं आपको यही छोड़कर जाती हूँ दोस्तों, और अगले हफ्ते फिर से आऊंगी, फिर से बहुत तरह की सब चीजें लेकर आऊंगी। और आपको अगर कुछ है मन में कि दीपा यार इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो प्लीज बेझिझक आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हो। डेफिनेटली दोस्तों आपके लिए उस टॉपिक पे हम जरूर से जरूर बात करेंगे और जरूर से जरूर डिस्कस करेंगे। और यस, आप लोग दोस्तों यूट्यूब पे भी जाना, वहां पर भी देखना, बहुत तरह के वीडियोस है, बहुत तरह की चीजें जो मे बी आपको अच्छी लगे, पसंद है आपको, क्योंकि लाइफ को लेकर बहुत तरह की चीजें मैंने यहाँ पे भी शेयर किए हुए हैं। प्लीज आप जरूर से जरूर वहां पे जाओ, और जाके अगर पसंद आता है तो प्लीज जरूर से जरूर आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है एंड फॉलो भी करना है। ओके, टेक केयर एंड ढेर ढेर सारा प्यार। यू आर एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच। आपका ये प्यार जो है ना दोस्तों, मुझे बहुत बहुत हिम्मत देता है। थैंक यू आप सभी को तहे तहे दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल एंड टेक केयर। लव यू ऑल मेरे दोस्तों। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।